चलिए आज गोता लगाते हैं अशांत नायक की दुनिया में। एक ऐसी जगह जहां उथल-पुथल मची हुई है, बड़े-बड़े राजवंश खत्म हो चुके हैं और कुछ छिपी हुई विरासतें हैं जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प लाइन से होती है। वह ड्रैगन की नस्ल का है और अनमोल है। सोचिए बस ये एक लाइन, और इसी पर पूरे संघर्ष की नींव रखी जाती है। आखिर ये कौन है जो इतना कीमती है? तो यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये ली शिंगयुन है कौन? चलिए आज इसी एक इंसान की पहचान और उसकी अहमियत की परतों को खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसकी दुनिया पलक झपकते ही हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये है ली शिंगयुन, एक अनाथ जिसके पास कमाल का मार्शल आर्ट्स का हुनर है। वो एक बिल्कुल आम जिंदगी जी रहा है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। पता चलता है कि वो तांग राजवंश का आखिरी वारिस है। मतलब एक ही पल में वो गली के लड़के से इस जमीन का सबसे कीमती इंसान बन जाता है। और जैसे ये सच्चाई सामने आती है, सत्ता के बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में कूद पड़ते हैं। उसकी पहचान खुलते ही ली शिंगयुन एक दुर्लभ चीज बन जाता है, एक ऐसा जिंदा प्रतीक जो सत्ता का पूरा खेल पलट सकता है। और जाहिर है, इसे तीन सबसे ताकतवर संगठनों का ध्यान सीधे उसकी तरफ खींच जाता है, और वो खुद को एक ऐसी राजनीतिक शतरंज की बिसात पर पाता है जिसे उसने कभी खेलना चुना ही नहीं था। तो ये हैं वो तीन बड़ी ताकतें, और सबके अपने अपने मतलब हैं। टोंग वेंगुआन कहता है कि वो राजवंश को फिर से खड़ा करने में उसकी मदद करेगा, पर असल में वो तो बस उसके नाम का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करना चाहता है। मैजिक स्क्वायर उससे बड़े प्यार से आमंत्रित करना चाहता है ताकि उसके असर को कंट्रोल कर सके। और फिर आता है शुआन मिंग जियो, जिसका सीधा सा मकसद है उसे खत्म कर देना। तो तीन गुट, तीन अलग अलग इरादे, और ली शिंगयुन ठीक बीच में फंसा हुआ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सत्ता की बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बारे में ही नहीं है। ये उन निजी रिश्तों और संघर्षों के बारे में भी है जो हर चीज को और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। ली शिंगयुन की जिंदगी में दो औरतें हैं जो उसे दो अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। एक तरफ है लू लिनश्वान, उसकी मार्शल बहन, जिसके साथ उसका बचपन का एक गहरा पारिवारिक रिश्ता है। उसकी सुरक्षा ली शिंगयुन के लिए सबसे बढ़कर है। और दूसरी तरफ है जी रूशवे, जो मैजिक स्क्वायर की एक एजेंट है। वो बेचारी अपने मिशन, अपने संगठन के नियमों और ली शिंगयुन के लिए अपनी भावनाओं के बीच पूरी तरह फंसी हुई है। मतलब उसकी निजी जिंदगी भी किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। लेकिन इस दुनिया में असली खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं होता, कभी कभी वो अपनों से कहीं ज्यादा होता है। सबसे बड़ा खेल तो गुटों के अंदर खेला जा रहा है, और सबसे खतरनाक सत्ता संघर्ष हो रहा है शुआन मिंग जियो में, जहां आपके अपने ही लोग दुश्मनों से ज्यादा जानलेवा साबित हो सकते हैं। शुआन मिंग जियो के अंदर एक भयानक तख्ता पलट होता है। देखिए, एक तरफ थे 5 बड़े यानजून, जो संगठन के पुराने और ताकतवर लीडर थे, और दूसरी तरफ ब्लैक एंड व्हाइट वू चांग, दो बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग। एक रहस्यमयी शख्स के कहने पे वो इन लीडर्स को मार डालते हैं और उनकी शक्तियों को भी सोख लेते हैं ताकि वो खुद कंट्रोल ले सकें। ये एक ऐसा विश्वासघात है जो दिखाता है कि ये दौर कितना ज्यादा अस्थिर और हिंसक है। तो अब इस पूरी कहानी के केंद्र में एक चीज है, एक ऐसी चीज जो इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़े इनाम का प्रतीक है, और वो है लोंगक्वान तलवार। ये कोई मामूली हथियार नहीं है। असल में ये तांग राजवंश के खजाने और उसकी पूरी विरासत की चाबी है। माना जाता है कि जो कोई भी इसका रहस्य खोल देगा, सिंहासन की असली ताकत उसी के हाथ में होगी। और ये तलवार है ली शिंगयुन की, जो उसे हर किसी का निशाना बना देती है। तो इस तलवार का राज खुलेगा कैसे? एक रहस्यमयी किरदार, दक्षिणी स्मोकर, बताता है कि ली शिंगयुन को 2 काम करने होंगे। पहला, उससे एक सुराग के बदले में भविष्य में कोई अनजाना सा काम करने का वादा करना होगा। और दूसरा, उसे ओइजी के वंशजों को खोजना होगा, वो महान लोहार जिसने इस तलवार को बनाया था। बस ये एक मुश्किल सी कहानी को एक साफ सुथरे मिशन में बदल देता है। और अब सारी चीजें एक साथ आकर हमारे हीरो को एक बहुत ही मुश्किल, एक नामुमकिन सी सिचुएशन में डाल देती हैं। उसके तथाकथित सहयोगी उसके पास एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आते हैं जो असल में एक बहुत बड़ा दबाव है। वो कहते हैं, हम सिंहासन को फिर से पाने के लिए महामहिम का समर्थन करने को तैयार हैं, बस झू वैन को मार डालो। मतलब वो उसे एक ऐसी किस्मत सौंप रहे हैं जिसे शायद वो चाहता ही नहीं। और यहीं पर वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है,
ली शिंग यून उनके प्रस्तावों को ठुकरा देता है। अब वो शतरंज के खेल में एक जरूरी मोहरा तो है, लेकिन वो किसी और की चाल चलने से साफ इनकार कर देता है। और यहीं से उसका असली संघर्ष शुरू होता है, अपना रास्ता खुद बनाने का संघर्ष। जरा सोचकर देखिए कि उस पर चारों तरफ से कितना दबाव है। एक शाही किस्मत जो उसे चाहिए ही नहीं, दो गुट हैं जो उसे अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं, और एक तीसरा गुट है जो उसे मारना चाहता है। उसे अपने बचपन के दोस्त को भी बचाना है और एक दुश्मन एजेंट के लिए अपनी भावनाओं से भी जूझना है। और इन सब के ऊपर उसे ये तय करना है कि आखिर भरोसा करे तो किस पर। वाकई ये एक बहुत भारी बोझ है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हर कोई किसी को सिर्फ एक प्रतीक के तौर पर देखता है, तो वो इंसान अपना खुद का रास्ता कैसे चुनता है? यही वो दुविधा है जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है।